बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे पास दो इवेंट अकर हो रहे हों। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट अकर हुआ है, उसके स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम में कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब हमने वही काम करना है, लेकिन अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो इवेंट अकर हुए हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है एस जो कि रेस्ट के ऊपर है और उसका ओरिजिन ओ, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई और जी, तीसरा कोऑर्डिनेट जो कि इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रेम एस प्राइम है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम और ओरिजिन उसका ओ प्राइम है। तो हमारे पास जो पहला इवेंट अकर हुआ है उसको पॉइंट P1 के ऊपर कह देते हैं कि पॉइंट P1 के ऊपर वो अकर हुआ है। सेकंड इवेंट पॉइंट P2 के ऊपर अकर हुआ है। तो जो हमारे पास इवेंट है पॉइंट P1 के ऊपर, उसके एस फ्रेम के लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे, यानी कि P1 पॉइंट है तो x1 y1 z1 t1 एस फ्रेम के अंदर, और पॉइंट P2 के ऊपर जो इवेंट अकर हुआ है उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे वो होंगे P2, जिसके लिए x2 y2 z2 एंड t2। ये उस ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे जो कि एस फ्रेम के अंदर बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसके बाद इसी तरीके से जो ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम के अंदर मौजूद है उसके लिए जो पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम t1 प्राइम, और इवेंट 2 के लिए x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम एंड t2 प्राइम। अब जो पॉइंट P1 के ऊपर इवेंट अकर हुआ है वो S फ्रेम से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे पास शो कर रहा है कि इस लाइन के ऊपर इवेंट P1 अकर हुआ है। तो P1 का S फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने x1 बोल दिया है। P1 का S प्राइम फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने x1 प्राइम बोल दिया है। इसी तरीके से पॉइंट P2 का S फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने x2 बोल दिया है, और पॉइंट P2 का S प्राइम फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने x2 प्राइम बोल दिया है। अब हमने इन सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हम शुरू इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के से ही करेंगे जो कि हमने फाइंड किया था। कि हमने क्या फाइंड की थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि हमारे पास x प्राइम इज इक्वल टू गैमा x माइनस वी टी, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम is equal to z, t prime is equal to gamma t minus vx over c square। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने फाइंड की थी, और ये वाली जो इक्वेशन है फॉर इवेंट 1 के लिए वो कैसे होंगी कि हम 1 यूज करेंगे, यानी कि x1 प्राइम इज इक्वल टू गैमा x1 माइनस v t1, y1 prime is equal to y1, z1 prime is equal to z1, t1 prime is equal to gamma t1 minus v x1 over c square। इसी तरीके से ये वाला जो कोऑर्डिनेट हम पॉइंट 2 के लिए क्या बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे x2 प्राइम इज इक्वल टू गैमा x2 minus vt2, y2 prime is equal to y2 and z2 prime is equal to z2 and t2 prime is equal to gamma t2 minus v x2 over c स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ जाएंगी, लेकिन जब दो इवेंट अकर हो रही हों तो वहां पे हम इन दोनों को अलग अलग यूज नहीं करते, बल्कि हम इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव इक्वेशंस ड्राइव होंगी वो वाली यूज करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव इक्वेशन जो ड्राइव होंगी वो x के लिए क्या होंगी, x के लिए इनकी रिलेटिव इक्वेशन होगी x2 प्राइम
माइनस x1 प्राइम, ये वाली रिलेटिव इक्वेशन होगी x कोऑर्डिनेट के लिए। तो x2 प्राइम की वैल्यू अगर पुट करते हैं और माइनस x1 प्राइम ये वाली वैल्यू पुट करें, इनमें से अब यूं करें कि गैमा सब में से कॉमन ले लें। p वाली टर्म को इकट्ठा कर लें और x वाली टर्म को अलग से एक साथ मिला लें, तो बनेगा x2 माइनस x1। ये दोनों इक्वेशन लिख ली और इन दोनों में से हम यूं करते हैं कि माइनस v को कॉमन ले लेते हैं। माइनस v को कॉमन लिया तो t2 माइनस t1, इस साइड पे था x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम यानी कि हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस x2 प्राइम हमारे पास ये वाला है, x1 प्राइम हमारे पास ये वाला है। तो x2 में से x1 की वैल्यू निकाल दें तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव डिस्टेंस बच जाता है, जिसको हम डेल्टा x प्राइम बोल देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं डेल्टा x प्राइम इज इक्वल टू गैमा, इसी तरीके से x2 माइनस x1। तो ये s फ्रेम के लिहाज से इन दोनों के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि x2 की वैल्यू आपके पास यहां से लेकर यहां तक है, x1 की वैल्यू यहां तक है। तो x2 से x1 निकाल दें तो रिलेटिव डिस्टेंस बच जाता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान s फ्रेम के लिहाज से, क्योंकि ये जो था x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ये इन दोनों के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस s प्राइम के लिहाज से था। तो यहाँ पे आप हम पुट करते हैं x2 माइनस x1 की जगह पे डेल्टा x, और इसी तरीके से t2 माइनस t1 इन दोनों इवेंट को अकर होने के दरमियान का जो टाइम है उनका रिलेटिव यानी कि s फ्रेम के लिहाज से, तो वो हमारे पास आएगा डेल्टा t। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब दो इवेंट अकर होंगे तो x की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कुछ हम इस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद y एक्सिस के लिए, अब चूंकि y एक्सिस ये सिर्फ x एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहे हैं तो y एक्सिस मूव नहीं कर रहा, तो y कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। तो सिंपल हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस आ जाएगा वो आएगा y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम। तो y2 प्राइम तो y2 प्राइम तो y2 के बराबर ही आएगा। इसी तरीके से y1 प्राइम जो है वो y1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इनके चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे हम y2 माइनस y1 पुट करें, ये डेल्टा y इधर डेल्टा y प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा y। इसी तरीके से z2 प्राइम, क्योंकि z कोऑर्डिनेट्स भी चेंज नहीं होंगे, तो डेल्टा z प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा z। ये y के लिए आ गई, ये z के लिए आ गई। अब हमारे पास टाइम के लिए, क्योंकि हमने टाइम का भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड करनी है, तो टाइम के लिए हमारे पास इनके दरमियान का रिलेटिव टाइम t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। तो t2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू। तो t2 प्राइम की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें तो गैमा t2 माइनस v x2 ओवर c स्क्वायर माइनस t1 की वैल्यू, गैमा t1 की वैल्यू आप यहां से ये वाली पुट करेंगे t1 माइनस v x1 ओवर c स्क्वायर। इन दोनों में से अब यूं करें कि गैमा को कॉमन ले लें, t2 माइनस v
x2 और सी स्क्वायर माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा t1 प्लस v x1 और सी स्क्वायर। टी वाली टर्म्स को एक जगह पे लिख लें तो t2 माइनस t1 और इन दोनों टर्म में से आप माइनस v ओवर सी स्क्वायर को भी कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, तो माइनस v ओवर सी स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड पे था t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, तो जो कि गैमा t2 माइनस t1 डेल्टा t माइनस v ओवर सी स्क्वायर x2 माइनस x1 डेल्टा x। तो इस साइड पे चूंकि हमारे पास t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम था तो इस साइड पे भी हम लिख सकते हैं डेल्टा t प्राइम, जो कि उन दोनों के दरमियान का रिलेटिव टाइम बताएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएंगी जब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो इवेंट अगर हो रहे हों। तो ये कब इक्वेशंस आएंगी, x की ये वाली, y और z की ये वाली, t की ये वाली, जब फ्रेम जो है वो x एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रही होगी। लेकिन जब ये वाली फ्रेम x की बजाय y एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रही होंगी तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी टू इवेंट्स के लिए वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी। उसके बाद जब ये वाली फ्रेम s प्राइम z एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रही हो और उसके x और y कोऑर्डिनेट सेम हो तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी टू इवेंट्स के लिए वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी। तो अब अगर आप यहाँ पे एक समरी देखें तो जब x एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रही थी तो गैमा फैक्टर x वाले कोऑर्डिनेट के साथ आता है और टाइम कोऑर्डिनेट के अंदर भी x वाला फैक्टर ही आता है। और जब वो y एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रही थी तो डेल्टा x प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा x आता है, लेकिन y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो उसके साथ गैमा आ रहा होता है। और t के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल यूज होगा, कोऑर्डिनेट यूज होगा, वो भी y ही यूज होगा। और इसी तरीके से ये वाला z के अंदर भी है कि अब डेल्टा x प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा y प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा y, लेकिन डेल्टा z प्राइम जो हमारे पास गैमा के साथ वो वाला फैक्टर z वाला आ जाएगा और t कोऑर्डिनेट के अंदर भी z वाला फैक्टर ही आएगा। तो ये था हमारे पास कि जब हमारे पास दो इवेंट अकोर हो रहे हो तो उनके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।